कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि कुदरत से बड़ा और कोई दूसरा खुदा नहीं है। जितना हम इंसानों ने इसे जाना है उससे कहीं ज्यादा इसके अंदर राज छिपे हैं। वो राज जिनसे हम पूरी तरह अनजान हैं। कहते हैं कि कुदरत ने हम इंसानों को सबसे आखिर में बनाया और हमें कुछ ऐसी ताकतें दी जो और किसी जीव के पास नहीं है। पर कुदरत ने कुछ जीवों को ऐसी ताकतें भी दी जो हम इंसानों के पास नहीं है। ना हम किसी चीते की तरह भाग सकते हैं, न किसी बिल्ली की तरह छलांग लगा सकते हैं और न किसी कबूतर की तरह उड़ सकते हैं। पर फिर भी हमें ये गलतफहमी जरूर है कि हम उन सब में श्रेष्ठ हैं, सुप्रीम हैं। कुछ ऐसे ही हमारे बनाए दावों को तोड़ती है हमारी आज की कहानी। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी दास्तान जिसे सुनने के बाद आपकी कल्पना के दायरे बदल जाएंगे। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर बार आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे नैनीताल में रहने वाली सिल्विया की आप बीती। ये अजीब किस्सा हमारे साथ उन दिनों हुआ जब हम नैनीताल में थे। मेरे हस्बैंड विल्सन वहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज में काम करते थे। हमारी बेटी थी जैस्मिन। हम तीनों शहर से दूर जंगलों के बीच एक कॉटेज में रहते थे और हमारे साथ रहती थी जैस्मिन की एक पेट कैट लूसी। जैस्मिन उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जहाँ जैस्मिन होती थी वहाँ लूसी। वो दोनों साथ सोती थी, खाती थी, खेलती थी। उस वीराने जंगल में जैस्मिन की एक ही दोस्त थी और वो थी लूसी। पर मेरे हस्बैंड को लूसी से नफरत थी। वो उसके पास एक मिनट भी नहीं रह पाते थे। जैस्मिन, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है अपनी इस बिल्ली को घर के बाहर रखा करो। पूरा घर गंदा कर दिया। ओफो, क्यों सवेरे सवेरे चिल्ला रहे हो? अरे बिल्ली ही तो है, कोई शेर तो नहीं है। शेर ऐसे इरिटेटिंग नहीं होते। अरे ओहो, लोग गए तुम्हारे बॉइल्ड एग्स, पहले इसे ही खिला दिया करो। क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हो? रुको, बस 2 मिनट ही लगेंगे, मैं फिर से बना देती हूँ। नहीं, अब जा रहा हूँ मैं। अरे रुको तो। इस बिल्ली का खून कर दूंगा मैं। कितना टाइम लगेगा? नहीं, रहने दो, लेट हो रहा है मुझे। कितना लेट होगा? रुको तो सही। अरे सुनो तो। ये हमारे घर रोज होता था। विल्सन की नफरत लूसी के लिए बढ़ती जाती थी और जैस्मिन का प्यार उसके लिए बढ़ता जाता था। मुझे डर लगता था कि कहीं किसी दिन अगर विल्सन ने गुस्से में कुछ कर दिया तो बेचारी जैस्मिन का तो दिल ही टूट जाएगा। जैस्मिन, तुम दोनों बाहर क्यों नहीं खेलती हो बेटा? देखो पूरे घर में लूसी के बाल बिखरे पड़े हैं। जाओ बेटा, बाहर जाकर खेलो। हाँ मम्मी, लूसी को बाहर नहीं अच्छा लगता, वो जंगल में भाग जाती है। जैस्मिन, तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हारे पापा को लूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर भी तुम। ओ मम्मी, पापा को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लूसी मेरी बेस्ट एंड ओनली फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही रहेगी बस। ओफो, उन दोनों में से किसी को भी समझाना मेरे बस की बात नहीं थी। उस रात मैं और विल्सन एक पार्टी में गए। जैस्मिन मेरी एक कजिन के घर पर थी। पार्टी में विल्सन ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और हमें वापस आते आते देर हो गई। हम घर पहुंचे तो लाइट नहीं थी। लूसी दरवाजे पे बैठी थी। उसकी हरी हरी आंखें रात में चमक रही थी। विल्सन से ठीक से चला नहीं जा रहा था।
हम जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंचे, लूसी वहीं थी। उससे भी शायद डर लग रहा था विल्सन को ऐसे चलते देख के। गलती से विल्सन का पांव लूसी के ऊपर पड़ गया और लूसी ने अपने पंजों से विल्सन को खरोंच मार दी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ये बिल्ली रोज क्या कर रही है? कहाँ गई है? छोड़ूंगा नहीं इसे। विल्सन छोड़ो उसे। आज नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। विल्सन कुछ नहीं करोगी तुम? हाँ रुक जाओ। विल्सन, जैस्मिन का तो सोचो। विल्सन पे तो जैसे कोई भूत सवार था। लूसी भी वहीं डरी सहमी सी थी। विल्सन ने उसे पकड़ लिया और गार्डन में ले गया। लूसी के रोने की आवाज एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। मैं विल्सन के पीछे भागी। अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। विल्सन सुनो, विल्सन, विल्सन मेरी बात तो सुनो। विल्सन, ये तुमने क्या किया विल्सन? अब जैस्मिन को क्या बोलेंगे आप? कौन संभालेगा उसे? विल्सन क्यों किया तुमने ऐसा? तुम घबरा मत। चलो 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 यहाँ से। गुस्से में विल्सन ने जो किया उसका पछतावा उसे भी था। हमने रात को वहीं गार्डन में लूसी को दफना दिया। हम ये सोच के परेशान थे कि अगले दिन जब जैस्मिन आएगी तो उसे कौन बताएगा। पर जब जैस्मिन आई तो उसने लूसी के बारे में पूछा तक नहीं। हम दोनों को ही ये काफी अटपटा सा लगा और ना ही वो अपने कमरे से बाहर आई। विल्सन 11 बज गए। प्लीज जैस्मिन को उठा दोगे? जब से आई है सो ही रही है। हाँ जाता हूँ। ये जैस्मिन कहाँ गई? बाथरूम में भी नहीं है, बेड भी खाली है। कहाँ गई? अरे ये बेड के नीचे क्या कर रही है? जैस्मिन बेबी यहाँ क्यों बैठी हो? उठो। देखो सारे कपड़े गंदे हो गए। जैस्मिन इधर आओ, हाथ दो अपना। जैस्मिन आराम से बेटा। अरे भागो मत, गिर जाओगी। पता नहीं क्यों पर उस दिन जैस्मिन एकदम से भागती हुई आई और मेरे पीछे छिप गई। वो काफी डरी हुई थी और मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। विल्सन भी उसके पीछे पीछे नीचे आया। उसे देखकर जैस्मिन और डर गई। लगता है कोई बुरा सपना देखा है इसने। काफी डरी हुई है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रहने दो, मैं देखती हूँ इसे क्या हुआ है। ओके। उस दिन से पता नहीं क्यों जैस्मिन कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। अपने में ही रहती, काफी कम बोलती थी और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। सिर्फ दूध पीती थी। हमें उसकी चिंता हो रही थी पर उस रात को जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। डिनर का समय था। कई बार बुलाने के बाद वो आई। हमने ऊपर देखा तो क्या देखते हैं कि वो सीढ़ी की रेलिंग के ऊपर खड़ी है। हमारी तो हालत खराब हो गई। जैस्मिन क्या कर रही हो? उतरो बेटा। जैस्मिन बेटा चोट लग जाएगी, उतरो। ये क्या कर रहे हो बेटा? अरे रुको मैं जाता हूँ। क्या हो गया इसे? प्लीज जल्दी जाओ। बेटा वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। जैस्मिन 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 हमारी आंखों के सामने सीढ़ियों के ऊपर से नीचे गिर पड़ी। हमारी जान तो हमारे हलक में अटक गई। 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। हम भागते हुए जैस्मिन के पास गए पर सबसे ज्यादा आश्चर्य तो ये देख के हुआ कि जैस्मिन को एक खरोंच भी नहीं आई थी। वो एकदम ठीक थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतनी ऊंची सीढ़ियों से गिरने के बाद कोई सलामत रह जाए, ये तो नामुमकिन था। ये कैसे हो सकता है? हाँ वही तो। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही है। कम से कम हमारी बच्ची तो बच गई। पर सिल्विया। विल्सन को कुछ अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैस्मिन गिरी या कूदी, पर मेरे लिए इतना ही काफी था कि जैस्मिन को कुछ नहीं हुआ था।
और अगले दिन तो एक नया ही किस्सा शुरू हुआ। जैस्मिन, ये कैसे दूध पी रही हो तुम? ग्लास से पियो। उठो। ये कैसे बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? जैस्मिन, मुझे गुस्सा आ रहा है। इधर आओ, हाथ दो अपना। सिल्विया, ये हाथ में क्या हुआ? और ये खरोंच कैसे आई? ये जैस्मिन के हाथों से आई है। देखो इसे क्या हो गया है। कैसे अजीब अजीब आवाजों में बोल रही है। मैं बाथरूम में हाथ धो के आता हूँ। जैस्मिन, ये क्या किया तुमने पापा को? हाँ? क्यों किया? मम्मा, कुछ भी तो नहीं। वो मुझे मार रहे थे। क्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें किसी ने तो नहीं मारा? मम्मा, रियली मारा। हाँ? बहुत मारा। अच्छा उठो, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। विल्सन को जैस्मिन से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जबकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। पर फिर भी हम जैस्मिन को डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां भी कुछ नहीं निकला, सब कुछ ठीक था। विल्सन इम्पेशेंट होता जा रहा था। उसे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही थी। तुम मान क्यों नहीं रही हो? नॉर्मल बच्चे क्या ऐसे करते हैं? अजीब सी हो गई है वो। एक बार भी उसने लूसी के बारे में पूछा है? अरे विल्सन, बच्ची है वो, अब तक तो भूल भी गई होगी। पता नहीं, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। आई थिंक शी इज पोजेस्ड। अरे तुम भी ना, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। मैं एक बार उसे उसके कमरे में देख कर आता। सिल्विया, इधर आओ, जल्दी। मैं भागते हुए ऊपर गई, पर ऊपर जो देखा वो वाकई डरावना था। जैस्मिन अपने बेड पर बैठ के एक कच्ची मछली खा रही थी और उसके मुंह के चारों ओर खून लगा हुआ था। मैं भागते हुए उसके पास गई। बेटा, बेटा, ये क्या कर रही हो? ये कच्ची फिश क्यों खा रही हो तुम? हाँ? मम्मा, भूख लगी थी। ये फिर बिल्ली जैसे क्यों बोल रही है? क्या हुआ है तुम्हें? ठीक तो बोल रही है। आई थिंक यू आर पोजेस्ड। मैंने अपने होश में सुना है सिल्विया। नहीं, ये ठीक नहीं है। पर तुम इसके साथ रुको, मैं अभी आता हूँ। विल्सन कुछ घंटों बाद एक अकल्टिस्ट को लेके आया। वो एक पुराना नेपाली डॉक्टर था जिसे अकल्ट साइंस और डार्क मैजिक में काफी इंटरेस्ट था। उसने हमारे कॉटेज के चारों तरफ चक्कर मारे। फिर वो अपने आप उस जगह पर गया जहां हमने लूसी को दफनाया था। उसने अपने हाथ से वो जगह खोदी और फिर उसने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन उसे देख के डर गई। वो जैस्मिन के पास जाने लगा। मुझे डर लग रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा, पर विल्सन ने मुझे पकड़ लिया और उसने जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन ने उसे अपने दांतों से काटा, पर वो फिर भी उसका हाथ पकड़कर अपनी भाषा में कुछ पढ़ने लगा और एक छोटी सी बोतल में से पानी छिड़का। को हुने हुन्छ र म तँलाई के भनिन्छु, सब क्या हो रहा है? यसलाई छोडेर जा भनिरहेछु म तँलाई, मेरो बात मान, आदेश हो मेरो, यसलाई छोडेर जा यसलाई। क्या होगा? अचानक से लूसी के तेज रोने की आवाज आई और जैस्मिन वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। आपने काफी सही टाइम पे मुझे बुला लिया। अगर आप देर करते तो गड़बड़ हो सकती थी। आपने जिस बिल्ली को मारा था उसकी आत्मा आपकी बेटी के अंदर समा गई थी और आपसे बदला लेना चाहती थी। अभी उसका असर कम था क्योंकि आपकी बेटी अभी बच्ची है, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती उसका असर बढ़ जाता, जो आगे चल के काफी खतरनाक हो सकता था। विल्सन, ये क्या बोल रहे हैं? हमारी जैस्मिन, लूसी, ये कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे मुमकिन है? भूत सिर्फ इंसानों के नहीं होते, क्योंकि जान सिर्फ इंसानों में नहीं होती। खैर, अब घबराने की कोई बात नहीं है। आइए
इससे पहले कि जैस्मीन के ऊपर उस होली वाटर का असर कम हो और वो आत्मा फिर से उसके अंदर आने की कोशिश करे, हम उस बिल्ली को कहीं दूर दफनाते हैं। हमने जाकर फिर से लूसी को दूर जंगल में दफनाया। जैस्मिन की तबीयत कुछ दिनों तक खराब रही और ठीक होते ही उसने सबसे पहले लूसी के बारे में पूछा। मम्मा, लूसी? विल्सन ने नैनीताल से अपना ट्रांसफर करवा लिया और अब हम दिल्ली आ गए। पर आज भी जब उन कुछ दिनों के बारे में सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये सोचकर यकीन नहीं होता, क्या वो सच था? जरूरी नहीं है कि जो हमें दिखता नहीं है वो हुआ भी न हो। सिल्विया की कहानी अद्भुत ही नहीं, आश्चर्यजनक भी है। बिल्ली का भूत, यह आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, पर यह बात सबसे ज्यादा खतरनाक तब लगती है जब यह सवाल दिमाग को झकझोरता है